हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान शंकर जी और हनुमान जी की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया और राक्षस राजा रावण के अत्याचारों से देवता, ऋषि और साधु संत दुखी हो गए, तब सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि वे श्री राम के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। जब यह समाचार भगवान शंकर जी को मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी श्री राम के परम भक्त थे। उनके हृदय में श्री राम के प्रति असीम प्रेम था। वे चाहते थे कि जब श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हों तब वे भी उनकी सेवा कर सकें। भगवान शिव जी ने विचार किया, प्रभु श्री राम स्वयं नारायण हैं। उनके कार्य में सहयोग करना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इसी भावना से भगवान शंकर जी ने अपने एकादश रुद्र अंश को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। उसी दिव्य अंश से पवन पुत्र हनुमान का अवतार हुआ। वानर राज केसरी और माता अंजना संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। कुछ समय बाद माता अंजनी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसमें भगवान शंकर जी का रुद्र अंश विद्यमान था। वे देवताओं ने आकर उसे अनेक वरदान दिए। पवन देव ने उसे अपनी शक्ति प्रदान की, इसीलिए वह पवन पुत्र कहलाए। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्हें आकाश में उगता हुआ लाल सूर्य दिखाई दिया। उन्होंने उसे पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की थोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। इससे पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी जीव संकट में पड़ गए। तब देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए और उन्हें असीम शक्ति, बुद्धि और बल का आशीर्वाद प्रदान किया। समय बीतता गया। जब श्री राम वनवास के दौरान माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण से परिचय प्राप्त किया। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्हें ऐसा लगा मानो वे अपने आराध्य प्रभु को पहचान गए हों। श्री राम भी हनुमान की विनम्रता, ज्ञान और सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, अशोक वाटिका में
माता सीता का पता लगाया, लंका दहन किया और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में श्री राम की सेवा की। एक दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे उपकारों का बदला कभी नहीं चुका सकता। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वास्तव में यह भगवान शंकर की ही इच्छा थी कि वे हनुमान रूप में श्री राम की सेवा करें। इस प्रकार भगवान शिव की मनोकामना पूर्ण हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी हनुमान जी ने कभी अपने बल और पराक्रम का अभिमान नहीं किया। वे सदैव श्री राम के चरणों में समर्पित रहे। इसीलिए उन्हें भक्ति, सेवा, निष्ठा और विनम्रता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं और भगवान शंकर जी भी अपने प्रिय भक्त रूप हनुमान पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। कथा से शिक्षा यही है, सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगवान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदैव धर्म के लिए करना चाहिए। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। भगवान शिव जी और हनुमान जी हमें भक्ति, साहस और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।